शुरू करते हैं स्टूडेंट। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है और इसका एप्लीकेशन क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला एक विशेष प्रकार का डिवाइस है। अभी इससे पहले हम लोगों ने फोटो डायोड पढ़ा था। फोटो डायोड क्या करता था, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। जस्ट उसी का रेसिप्रोकल है। आपको यहाँ पर एलईडी के रंग बिरंगे फिगर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ स्टूडेंट, आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसका पहला पॉइंट कहता है इट इज़ ए हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या किया जाता है, हैवली डोपिंग किया हुआ पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किया जाता है जो फॉरवर्ड बायस में स्पॉन्टेनियस लाइट की इमिशन को रेडिएट करता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर डोपिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पी क्षेत्र में होल ज़्यादा होना चाहिए और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अच्छा खासा भीड़ होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर खिसकते हैं। सेकंड पॉइंट पर कह रहा है व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब फॉरवर्ड बायस में डायोड को रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एन लेयर से पी लेयर में इंटर करते हैं और होल जो है पी लेयर से एन क्षेत्र की तरफ जाते हैं, जिससे क्या होता है बाउंड्री पर आप बताइए अगर पी क्षेत्र से होल एन क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बाउंड्री पर जो डिप्लेशन लेयर है, जहाँ पर बाउंड्री है, जहाँ पीएन जंक्शन डायोड है, वहाँ पर क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी तो सिचुएशन क्या बनने वाला है, इन द एक्सेस द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिकम्बाइन विद द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या जंक्शन पे बढ़ गई थी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ रिकम्बाइन होकर के एनर्जी को लीज कर देते हैं फोटॉन के फॉर्म में। अब आप कहोगे सर एनर्जी कैसे लीज हो रही है। अब एनर्जी लीज होने का अलग कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन हो रहे हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के साथ रिकम्बाइन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में लाइट जो है निकलेगी, फोटॉन निकलेंगे, एच न्यू एनर्जी निकलेगी। अब वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए थोड़ी सी बातें और मैं आपको समझाता हूँ। क्या दिख रहे हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। इधर है इस क्षेत्र में पी साइड में क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, और एन साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाइसिंग दी जा रही है वो कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग जब दी जाती है तो आपको पता है कि इधर का इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र का होल इधर भागेगा और एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, जिससे डिप्लेशन लेयर की जो साइज होगी, जो डिप्लेशन लेयर की साइज होगी जो बनती है वो समाप्त हो जाएगी। यानी जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर नष्ट होता जाएगा। और अगर डिप्लेशन लेयर आपका नष्ट होता जा रहा है तो होगा यूँ कि ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार का कंडक्टर बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस होल के साथ रिकम्बाइन होना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन करना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रॉन अगर होल के साथ रिकम्बाइन हो रहे हैं तो सिचुएशन क्या बनेगा कि वहाँ पर जंक्शन के पास एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी किस रूप में निकलेगी, वो एनर्जी फोटॉन के रूप में, लाइट के रूप में एनर्जी बाहर से निकलेगी, एच न्यू के रूप में निकलेगी एनर्जी। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करते हैं। फिगर दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला क्षेत्र कैसा है, मैं आपको फिगर दिखा के समझाता हूँ। यहाँ पर है एक तरफ है एन और एक तरफ है पी रीजन। और अभी देखिए क्या होगा, ज्योमेट्री ध्यान से देखिएगा। देखिए ये दोनों आपस में जब पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण करते हैं और आपने बाहर से सप्लाई दे दिया, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग किया, तो होगा यूँ। अंदर की सिचुएशन देखिए, जब फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस होल के साथ रिकम्बाइन होंगे, यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो जाएंगे और होल के साथ रिकम्बाइन होंगे। अगर होल के साथ रिकम्बाइन होंगे तो अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी वो फोटॉन के रूप में निकलेगी, एच न्यू के रूप में निकलेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इस ज्योमेट्री को दिखा देता हूँ। अरे वाह, ये देखो जा रहा है भाई, फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, डिप्लेशन लेयर समाप्त हो गया है।
अब ये देखिए ये मिला और ये निकल गई लाइट एनर्जी एच के फॉर्म में। फिर से देखना चाहोगे, फिर से अगेन देखो, ये देखिए ये होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुए, एनर्जी निकली। ऐसा होता यूँ है, क्यों होता है मैं सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से अगर बैलेंस बैंड में जाता है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी बाहर लीच करता रहता है। अब वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए मैं सारी बातें सिखाऊंगा। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ से ये देखिए टकराया, मिला और यहाँ से एनर्जी बाहर निकल गई। तो ये इंटरनल फिगर आप देखना चाहोगे तो ये देख सकते हो, यहाँ से लगातार इसके डायोड से, यानी कि जंक्शन का डायोड है वहाँ से लगातार एनर्जी स्पॉन्टेनियस रेडिएशन निकलता रहता है और ये आपका बन गया एलईडी। ठीक है, तो चलिए अब आपको थोड़ी सी कहानी में गहराई समझाता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी बातें समझ लीजिए, फर्मी एनर्जी क्या होता है। स्टूडेंट, इन एनर्जी बैंड थ्योरी में द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकता है उसे बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल, इट्स एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी, इसकी एनर्जी को फर्मी एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट इसका ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर होता है कंडक्शन बैंड। एक मिनट मैं थोड़ा बना दूँ बढ़िया तरीके से। ये है ऊपर वाला, आप बता सकते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसको लिख दीजिए कंडक्शन बैंड, और ये नीचे वाला होता है बैलेंस बैंड, और इनके बीच में जो होता है ये फर्मी एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये फर्मी एनर्जी लेवल है। अभी मैंने डेफिनेशन बताया भी फर्मी एनर्जी लेवल होता क्या है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ध्यान समझिएगा, इधर पाए जाते हैं होल, और ऊपर क्या पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का भरमार रहता है, और अभी अभी आपने देखा कि इधर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब होगा यूँ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उस होल के साथ रिकम्बाइन होने के लिए आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होने के लिए आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे, एच के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, यानी जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड के बीच, मतलब बैलेंस बैंड में जाएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे फोटॉन के फॉर्म में, और वो एनर्जी कितनी रहेगी, एच के बराबर। स्टूडेंट, आपको मार्केट में विभिन्न प्रकार की एलईडी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको रेड कलर के एलईडी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें वो सस्ता भी होता है, उस गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड का बनाया जाता है। इसमें सिस्टम क्या है कि अगर आपने फास्फाइड को 0.4 यूनिट यूज किया है तो 1 - x मतलब 0.6 यूनिट आपको आर्सेनिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका जो बैंड गैप आएगा वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जो कि विजिबल रेंज के बीच में ही लाई कर रहा है। विजिबल रेंज के बीच में लाई करने का मतलब है कि जो बैंड गैप है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, तो समझ लीजिए विजिबल होगा, हमारे आँख की रेटिना उसे देख पाएगी। ठीक है, और आपने बिबगोर कलर देखा भी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इनका कलर कैसा होगा, रेड टू येलो होगा कलर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर गैलियम फास्फाइड का बनाया जा रहा है एलईडी, तो गैलियम फास्फाइड का बना हुआ अगर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया रहा है तो 3 कलर की एलईडी आपको देखने को मिलेगी, और ये भी आपकी आंखों में विजिबल है। लेकिन ये कास्टियस्ट वन है, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो ग्रीन कलर की होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आपने गैलियम आर्सेनिक का इस्तेमाल किया है तो इसमें बैंड गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये हमारे आंखों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करती, हम जान ही नहीं पाते कि ये रेडिएशन कब निकल गई। इसका इस्तेमाल रिमोट में किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, तो ये भी बहुत ही काम का डिवाइस है। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल है जो कि एलईडी के देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट, जाते जाते आपसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, एलईडी जो है सिलिकॉन नामक सेमीकंडक्टर से क्यों नहीं बनाया जाता, इसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थैंक यू फॉर